अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सर? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, आज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ मी। उसके लिए एडवांस में बहुत ज़्यादा सॉरी। और इसके अलावा मुझे बताएं, आप लोगों का एक शॉर्ट सा सेशन आज शायद सर के साथ हुआ है। तो उस सेशन में सर ने आपको क्या बताया है, क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ? कुछ डिस्कशन नहीं हुई फर्स्ट वाले सेशन में? सर ने बस रिव्यू दिया है, ओके। चलिए, ओके। सर ने आप लोगों को कुछ बताया था राइस पैडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसके बारे में आइडिया है आप लोगों को कुछ? नहीं आइडिया? आप लोगों के ग्रुप में एक वीडियो सेंड की गई है, वीडियो वॉच की है सबने? वॉच करने के बाद माइंड में कोई कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ कि किस तरह से हम उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं? कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स आ रहे हो माइंड में? जी जी मोहम्मद वही, अभी देख लें, कोई मसला नहीं है। जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी है मुझे बताएं, वीडियो देखने के बाद कुछ आइडिया हुआ है उनको कि क्या स्टेप्स हमारे पास हो सकते हैं इस वीडियो को क्रिएट करने के, और किस तरह से हम अपनी राइस पुडिंग, जापानीज स्टाइल राइस पुडिंग वीडियोस बना सकते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? डिस्टोर्शन जैसी है थोड़ी सी, या थोड़ा सा जिसका प्रोसीजर है वो डिस्टोर्शन वाला फॉलो अप होता है, बट स्टार्टिंग वाले इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डिस्टोर्शन वीडियोस। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे बताइएगा, कल जो लाइव क्लास प्रोजेक्ट हुआ था सब बच्चों का कंप्लीट हो गया है? कोई ऐसा बच्चा जिसने लाइव क्लास प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट ना करवाया हो? हमजा का आई गेस नहीं आया मेरे पास, आयशा ने थोड़ी देर पहले सेंड किया था। अब्दुल वदूद ने, मुझे नहीं पता, शायद नहीं भेजा। मोहम्मद वहीद ने सेंड किया था, मिस साइमा ने किया था, साइमा नसीम ने किया था, सफर साहब ने नहीं किया। मेरी आवाज कम आ रही है? अभी आ रही है सबको आवाज? चलो ओके। अब्दुल यस मैम आ रही है। ओके ओके, अब्दुल वदूद आप मुझे जो है रीशेयर करते हैं अपना प्रोजेक्ट, बेटा मुझे आपका रिसीव नहीं हुआ। ये शायद मैंने देखा नहीं है, मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स अभी चेक नहीं हो सके। जैसे ही चेक होंगे देन इंशाल्लाह आप लोगों के ग्रुप में फिर प्रोजेक्ट के रिजल्ट शेयर कर दिए जाएंगे। पिपेट नहीं चल रहा? पिपेट में कहाँ इशू आ रहा है हमजा? जहाँ इशू आ रहा है उस इशू का स्क्रीनशॉट भेजे, आपको उस अकॉर्डिंग गाइड कर दिया जाएगा। मैम मेरा भी पेपेट वाला भी रहता है वो। आपका रात को ना बहुत स्लो हो गया था नेट, तो इसको थोड़ा वो पिक नहीं हो शो हो रही थी मैम। पिक नहीं इशू हो रही थी? चलिए, जिसको पेपेट में इशू आ रहा है वो मुझे पेपेट का स्क्रीनशॉट भेजे ना, मैं चेक कर लेती हूँ कहाँ पर एरर आ रहा है।
और जिन बच्चों के काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं उनके अभी तक चेक नहीं हुए, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं सारा दिन नहीं थी सिस्टम पे। दैट्स वाई जो है अभी आप लोगों की क्लास भी लेट हुई है और आप लोगों के प्रोजेक्ट भी चेक नहीं हुए। इंशाल्लाह आज रात में चेक होंगे या कल मॉर्निंग में चेक होके आप लोगों को रिसीव हो जाएंगे। खैर, ओके जी, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना जापानीज लाइव स्टार्टिंग वीडियो का कॉन्सेप्ट को। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, मुझे बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, पहले हम वॉच करते हैं वीडियो को, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टेप्स गाइड करूंगी और फिर स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अपनी रिस्टोरेशन वीडियो को क्रिएट कर लेंगे। तो ये तो बुक में ऑलरेडी शेयर्ड है, वहीं से ओपन कर लेते हैं उसको। ऐसे करती हूँ, मैंने अपने इंस्टा से डायरेक्ट जाके दिखाती हूँ आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो स्लो चल रहा है। अच्छा, हमने पहले डिस्टॉर्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डिस्टॉर्शन वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, हम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आइटम को रिस्टोर करते हैं। देन उसको रिस्टोर करने की बेसिस पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर उस अकॉर्डिंग रिस्टोर होता है। और उसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर होता है, मिनी वर्कर्स उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और हमारे पास एक रिस्टोरेशन कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। सेम लगता है कि हमारे पास ये जो राइस पैडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको हम काइंड ऑफ रिस्टोरेशन वाले कॉन्सेप्ट की तरह लेकर नहीं चलते। इसको हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं काइंड ऑफ क्रिएटिंग की तरफ। लाइक आपने खुद का जैसे पोर्ट्रेट क्रिएट करना है, खुद का एक मॉडल क्रिएट करना है, तो आपका जो प्रॉम्प्ट होगा, आपका जो आइडिया होगा वो उसके रेलिवेंट होगा। अब आइडिया कैसे बनाना है, उस आइडिया की ऊपर वर्किंग कैसे करनी है उसको देख लेते हैं। होप सो आप लोगों ने देख ली होगी वीडियो पहले, बिकॉज मेरे पास आई गेस इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ना इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है ना ही वीडियो प्रॉपर्ली प्ले हो रही है। तो आप लोगों ने काइंड ऑफ सबसे पहले अपना आइडिया सोचना होता है कि आप किस तरह की पिक्चर लेना चाहते हो, और उस पिक्चर को एज अ डमी पिक्चर फर्दर यूज करोगे और उसको जापानीज राइस पोर्ट्रेट पिक्चर में कन्वर्ट करोगे। तो आप सबसे पहले अपनी एक पिक्चर चूज कर लेते हो। पिक्चर चूज करने के बाद आपने स्टाइल चूज कर लेना होता है कि आप किस स्टाइल की वीडियो बना रहे हो, आपकी वीडियो का स्टाइल क्या हो, आपकी वीडियो पर आप क्या वर्किंग चाहते हो, आप वो चूज कर लेते हो। वो चूज करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक रेफरेंस वीडियो ले लेनी होती है जापानीज पोर्ट्रेट ट्राई स्टाइल वीडियो का, और उस रेफरेंस वीडियो को यूज करते हुए आपने फर्दर अपनी खुद की पोर्ट्रेट वीडियो बना लेनी होती है। फॉर एग्जांपल अभी आप आगे कैट का बनाना चाह रहे हो, या आप लायन का बनाना चाह रहे हो, या खुद का बनाना चाह रहे हो, किसी का भी बनाना चाह रहे हो, तो आपने जैसे एक रेफरेंस वीडियो आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दी है, उस वीडियो को आप एज ए रेफरेंस वीडियो यूज करोगे।
अब जो करेक्टर है वो करेक्टर उस वीडियो का जस्ट चेंज करवा लोगे, बाकी आपके पास जो पैटर्न होगा और जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कैसे करना होता है, इस वर्क फ्लो के लिए हम यूज़ करते हैं कोपायलट को, बिकॉज कोपायलट की जो जनरेशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी अमेजिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता होता है। तो ये जो हमारे पास राइस पैडिंग पोर्ट्रेट वीडियो वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कोपायलट को, और को पायलट को यूज करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने से पहले, को पायलट पे जाने से पहले, जो आपने रेफरेंस वीडियो ली होती है, आप उस रेफरेंस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स बना लेते हो। कैसे वाला, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रॉपर वीडियो है। अब इस वीडियो में इन वर्कर्स का आना, इन वर्कर्स का थोड़ी थोड़ी वर्किंग करना, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर जो करेक्टर है उसको बिल्डअप करना, लाइक स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपने वन बाय वन जहाँ पर वर्कर्स इंटर हो रहे हैं, जहाँ वर्कर जो है वर्किंग कर रहे हैं, देन वो बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो काइंड ऑफ प्रॉपरली अपने स्टेप्स को फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपने वन बाय वन हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेते जाना है, और स्क्रीनशॉट को पायलट पे अपलोड करते हुए उसको रीजनरेट करवा लेने। किस तरह से, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीनशॉट क्या है, वो ये है कि उसमें वर्कर्स इंटर हो रहे हैं फील्ड के अंदर। या आप कह सकते हो जो हमारा फर्स्ट स्क्रीनशॉट है उसमें ये जो हमारी फील्ड है वो बिल्कुल प्लेन है। तो हमने यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट बना लेना है जिसमें हमारी फील्ड बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये स्क्रीनशॉट बना लिया। अब स्क्रीनशॉट का हमारा सीन नंबर वन क्या है, स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग हमारा सीन नंबर वन ये है कि हमारे पास प्रॉपर एक जापानीज स्टाइल फील्ड है जिसके बैकग्राउंड पर प्रॉपरली हमारे पास माउंटेन्स हैं और हमारे पास फील्ड है। फील्ड पे अभी कोई भी बंदा ना बंदे की जात नहीं है, कोई भी बंदा अभी फील्ड के ऊपर इंटर नहीं होकर। क्या करना है, हमने स्क्रीनशॉट लेकर आ जाना है कोपायलट पे। कोपायलट पे आने के बाद आप यूज करेंगे कोपायलट का इमेज जनरेशन फीचर, बिकॉज ये डायरेक्ट डायरेक्ट हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की इमेजेस बना कर दे देता होता है। तो आप ओपन कर लेंगे कोपायलट को। ओपन करने के बाद हम इसके चले जाएंगे क्रिएट इमेज वाले फीचर पे, जनरेट इमेज पे जाएंगे। जनरेट इमेज पे जाने के बाद ये कहता है क्रिएट एन इमेज ऑफ, इसको हम हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद जो हमने स्क्रीनशॉट लिया अपने पोर्ट्रेट का या अपनी रेफरेंस वीडियो का, वो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू रिक्रिएट दिस इमेज, काइंडली डू इट फॉर मी। बस आपने इतना सा प्रॉम्प्ट देना है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं ऐड करनी। आप सिंपली इसको बताओगे कि मैं इस इमेज को रिक्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसको रिक्रिएट करके दे दो। आपने कोई इसको नहीं कहना कि इसको काइंड ऑफ इस तरह से बनाओ, इसको फील्ड बनाओ, या इसको काइंड ऑफ वीडियो इसकी इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो ना। आपने कोई भी इसको एक्स्ट्रा प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी, सिंपली आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने को पायलट को कह देना है कि मैं इस इमेज को रिक्रिएट करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको रिक्रिएट करके दे दो। आपने अब अपनी प्रॉम्प्ट को रन करना है। विद इन 1 मिनट को पायलट डायरेक्टली तौर पर ये जो पिक्चर हमने अपलोड की है स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में, ये आपको एक ओरिजिनल डायरेक्ट पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरह से जितने आपके सीन्स आते हैं आपकी रेफरेंस इमेज के अंदर, आपकी रेफरेंस वीडियो के अंदर, आपने उनके स्क्रीनशॉट्स क्लिक करने हैं। क्लिक करने के बाद आपने को पायलट पे अपलोड करना है, और वन बाय वन उन सीन्स को पायलट के थ्रू कंप्लीट करवा लेना है। क्लियर? यस मैम। ओके, हैव अ लुक। हमने अपना स्क्रीनशॉट अपलोड किया था। अब ये जो स्क्रीनशॉट है हमारे पास प्रॉपर एक ओरिजिनल पिक्चर में कन्वर्ट होके आ गया है। इसकी साइड पर जो एक्स्ट्रा काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शंस थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं, और हमारे पास ये इमेज रिक्रिएट होके आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ से कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने वापस से आ जाना है अपनी रेफरेंस वीडियो की तरफ। अब रेफरेंस वीडियो में आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, हम उसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में ये जो मिनी वर्कर्स है फील्ड में इंटर हो रहे हैं, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जहाँ पर मिनी वर्कर्स इंटर हो रहे हैं उसका। ओहो, अच्छा, हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट इसमें क्या बनेगा, ये जो मिनी वर्कर्स फील्ड में इंटर हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटर हो जाए, फिर हम स्क्रीनशॉट बना लेते हैं एक और।
ये अगेन से डाउनलोडिंग पे चली गई है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये वर्कर्स इंटर हो चुके हैं। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम चले जाएंगे को पायलट पे। पायलट पे आके इसको भी हम अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद हम इसके लिए भी प्रॉम्प्ट कर देंगे कि आई वांट टू रिक्रिएट दिस इमेज, काइंडली डू इट फॉर मी। हमने ये प्रॉम्प्ट करनी है और को पायलट डायरेक्टली तौर पर हमें इसकी इमेज भी बनाकर दे देगा। जितनी देर ये हमें इस वाले सीन की बनाकर दे रहा है, इतनी देर हम अपनी वीडियो को अगेन से प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद हमारे पास सेकंड सीन क्या आ रहा है? सेकंड सीन में बहुत सारे वर्कर आ गए हैं और वो थ्रेड की मदद से प्रॉपर जो करेक्टर है उसको मेजर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट भी आपने जो है आकर को पायलट के ऊपर अपलोड कर देना है। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके पास आता है करेक्टर चेंज करने का ऑप्शन। लाइक अब यहाँ पर जो करेक्टर आप खुद ऐड करना चाहते हो ना, लाइक यू वांट टू ऐड द करेक्टर ऑफ कैट, या आप अपनी इमेज ऐड करना चाहते हो या कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो आप अब इस इमेज के साथ अपनी एक और इमेज अपलोड करोगे जिसको आप इस पिक्चर के अंदर मर्ज करवाना चाहते हो, जिसको एज अ करेक्टर इमेज आप अपना यूज करना चाहते हो। तो कैसे करोगे? मतलब जो थर्ड इमेज आपकी होगी जिसमें थ्रेड से वर्किंग कर रहे होंगे प्रॉपरली जो वर्कर्स हैं, थ्रेड को यूज करते हुए अपना जो नेक्स्ट फर्दर स्टेप है उसको प्रोसीड कर रहे होंगे, उसमें आपने दो पिक्चर्स अपलोड करनी होंगी। एक ये स्क्रीनशॉट वाली और एक अपनी खुद की पिक्चर जिसको आप फर्दर एज अ रेफरेंस इमेज यूज करने वाले हैं या जिसका पोर्ट्रेट आप बनवाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। जितनी देर स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहा है उतनी देर हम गैलरी पे जाएंगे और गैलरी पे जाके हमने जो पिक्चर यूज करनी है फर्दर हम वो भी साथ अपलोड कर लेंगे। तो लेट मी फाइंड, क्या पता मुझे यहाँ से कोई पिक्चर मिल जाए, फिर हम उस पिक्चर को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हम डोनाल्ड ट्रंप की यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर अपलोड कर दी। अब हम इसको बोलेंगे रिक्रिएट दिस इमेज। हम इसको बोलेंगे आई वांट टू रिक्रिएट दिस इमेज, काइंडली डू इट फॉर मी, एंड फॉर द पोर्ट्रेट use the second image एज अ रेफरेंस, ठीक है। हमने अभी प्रॉम्प्ट दे दी, लाइक हमने जो अपना एक रेफरेंस अपलोड किया है जिसको हम पोर्ट्रेट में चाहते हैं, जिसको जापानीज फील्ड में चाहते हैं, हम उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब अपलोड कर दिए, ये इसके रेलिवेंट प्रॉपर्ली हमें जो है, अच्छा ये रिकॉग्नाइजेबल पॉलिटिकल फिगर आ गया तो इसलिए ये हमें जनरेट नहीं करके दे रहा। हम इस पिक्चर को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर ताकि किसी भी तरह का ग्लिच ना आए। तो ये सेकंड वाला सीन जैसे हमने मिनियंस का इंटर होना डाला था, मिनी मेच्योर्स का, वो इंटर हो चुके हैं। सेकंड वाला सीन भी हमारा बन के आ गया है। और थर्ड वाला सीन हम जरा सा अगेन रन करते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर पब्लिक फिगर यूज किया है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा पब्लिक फिगर को। तो हम सर कामरान की पिक्चर जो मेरे पास एक है जिसको मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, हम उसी को यूज कर लेते हो। हम उसी को रीयूज कर लेते हैं। या काइंड ऑफ हम ले लेते हैं जी। अम, आपका जस्ट फेस आ रहा है तो यूज कर लो बस फेस वाला पोर्ट्रेट। चलो ये यूज कर लेते हैं। उसको कर लेंगे जी कॉपी यहाँ से। जब फिर से आप यूज कर रहे हैं हम आपकी पिक्चर।
इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने ये जो प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें हमने कहा आई वांट टू रिक्रिएट दिस इमेज, काइंडली डू इट फॉर मी, एंड फॉर द पोर्ट्रेट यूज द सेकंड इमेज एज अ रेफरेंस। तो हमने ये जफर साहब की जो पिक्चर है वो भी अपलोड कर दी है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम रन करेंगे और इसके बेसिस पर ये हमें जो पोर्ट्रेट है वो डिजाइन करके दे देगा। अरे ये स्टिल वही कह रहा है कि उसको लग रहा है कि पॉलिटिकल फिगर है। Because हम उसी चैट में जा रहे हैं, तो हम चैट को चेंज करते हैं, न्यू चैट में आते हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद रेफरेंस पिक्चर भी अपलोड करते हैं। ओके, अब उसको बोलेंगे आई वांट टू recreate the first image with the reference of second image, like the mini matures are working on the portrait of second image, which is my own, which is my own image। ठीक है, अब हमने इसको करते नहीं है प्रॉम्प्ट को रन, होप सो अब ये दे दे। इसने ऐसे ना दिया तो फिर हम ग्रॉक से प्रॉम्प्ट ले लेंगे, देन उस प्रॉम्प्ट को यूज कर लेंगे। अच्छा, अब इसने करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो ऑलरेडी हम पब्लिक फिगर अपलोड कर चुके थे ना, पॉलिटिकल फिगर, तो दैट्स वाई वो वहां पर नहीं बना कर दे रहा, तब ये यहाँ पर मैं बना कर दे देगा। अब देखें, अब आपके पास प्रॉपरली जफर साहब आपका पोर्ट्रेट बन के आ गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को आइडिया होगा, हो गया होगा कि हमारे पास हमारा पोर्ट्रेट बन के आ गया है। ये आफ्टर 3 स्टेप्स आप लोगों को इस तरह से जो भी अपने पिक्चर अपलोड की होगी उसका पोर्ट्रेट बन के आ जाएगा। जैसे ही पोर्ट्रेट बन के आ जाएगा ना, अब आपने इसको बोलना है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट of this rice paddy field. Now kindly write a proper workflow, image prompt workflow from post image to the last, in which the mini workers enter the field and start working to make my rice paddy portrait video like above. Make it precise and step by step, in which every scene is connected to the next and remain the character consistency same throughout all scenes, and also add proper image prompts from start till end with सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ले लें आप। जैसे ही आपके 3 सीन्स बन के आ जाएंगे उसके बाद आपने ये प्रॉम्प्ट देनी है। इस प्रॉम्प्ट को अब आप कर देंगे रन। अब इसकी बेसिस पर ना ये आपके करेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हुए ये आपको
प्रॉपर एक इमेज का वर्क फ्लो दे देगा। मतलब अब आपको आगे फर्दर और स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट थ्री आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, देन आपने थर्ड पे अपना रेफरेंस इमेज अपलोड करके प्रॉपर एक रेफरेंस इमेज इस तरह से राइस पैडिंग पैडिंग वीडियो वाला क्रिएट कर लेना है, जिससे आइडिया हो जाएगा कि आपका कैरेक्टर ये है और इसको आप थ्रू आउट द सीन्स कंसिस्टेंट रखते हुए रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो नाउ हैव अ लुक, हमारे पास प्रॉपरली जो है ये इसने सीन्स बना कर दे दी हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 9 सीन्स आए हैं। अब वन बाय वन हम सब सीन्स को कॉपी करेंगे। आप को पायलट से जनरेट करना चाहते हो तो ये से करवा लो, अदरवाइज यू गाइस कैन इजीली यूज गूगल फ्लो, वो भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास इमेज वन प्रॉम्प्ट क्या है? वाइड एरियल ड्रॉन शॉट ऑफ अ फ्लोरेड जापानीज राइस पैडी एट power, surrounded by green field and mountains. 14-15 miniatures worker in blue uniform and white straw hats walk into the field carrying trays, ropes, and tools. Water reflect the sky. The camera glides slowly forward. Transition drones. इसने वीडियो वर्कफ्लो दिया है, वीडियो वर्कफ्लो दिया विद इमेज सीन्स। तो अभी हमारे पास ये जो सीन्स है ना, ये हमने पहले जो अपने जनरेट करवाए हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करवा लेते हैं। पहले दो सीन्स हमारे पास आ चुके हैं ना, एक वो वाला सीन जिसके अंदर प्रॉपर हमारी फील्ड प्लेन है, एक वो वाला सीन जिसके अंदर हमारे जो मिनी वर्कर्स हैं वो इंटर हुए हैं। और अभी यहीं पर नीचे हम अपना थर्ड सीन जनरेट करवा लेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो पहली वाली चैट है हम उसमें आएंगे और उसमें आके अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। अभी हमें इसकी इमेज बना कर दे देगा। इसी तरह जो हमारे बाकी हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट्स आए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, हम उन सबको भी यहाँ पर ला के रन करेंगे और इसके रेलेवेंट हम उनकी जो इमेजेस है वो इजीली बना लेंगे। समझ आया है? यहाँ तक सबको कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, ये हमारे पास मिनी मेच्योर इंटर हो चुके हैं। आपने डायमेंशंस चेंज करनी है, आप इसको बता सकते हो कि इसको काइंड ऑफ 9:16 कर दो, देन आपको ये 9:16 के अकॉर्डिंग बना कर दे देगा। तो ये भी मैंने डायमेंशन मेंशन नहीं की हुई, तो इस वजह से इसने मुझे रैंडम बना कर दे दी है। बट ये आपके पास इमेज बन के आ गई है। अब आपने अपनी सेकंड इमेज जनरेट करवानी है, व्हिच इज um, ये क्लोज एरियल शॉट ऑफ मिनी मेच्योर वर्कर ड्रामेटिक आउटलाइंस इसमें वो ड्रॉ कर रहे हैं। हमने ये प्रॉम्प्ट लेनी है, इस प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पर लाके रन कर देना है, इसकी भी इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। तो वन बाय वन हम सारी इमेजेस को जनरेट करवा लेंगे। इस क्लास 1 मिनट है। विद इन 1 मिनट आप लोग के ग्रुप में मैं न्यू लिंक ड्रॉप करवाती हूँ, सब उसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग सीक्वेंस है हम उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? विद इन 1 मिनट न्यू लिंक आता है।